नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के अध्याय 1.2 पर आधारित प्रमेय 1.1 का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के नाम से जानते हैं, इसको हम जानेंगे। ये बहुत ही इजी है। कहता क्या है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात कि कोई भी हमारा भाज्य संख्या, जैसे कि हमने ले लिया 200 ले लिया, ठीक है, और इसका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। तो हो जाएगा 100, फिर हम 200 से करेंगे तो ये आ जाएगा 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से तो 1। अर्थात हम 200 को लिख क्या सकते हैं, 200 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब 200 एक भाज्य संख्या है और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक अभाज्य संख्या के रूप में हम इसको व्यक्त कर रहे हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो क्या कर लिया हमने, 200 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर जो हमको नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को अगर हम बदल दें, जैसे 2 गुणे 2, फिर ये जो दोनों 5 है इसको हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो 2 बचा हुआ है इनको हम बाद में मल्टीप्लाई करें, या फिर हम 5 गुणे 5 पहले लिख दें, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दें। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके क्रम में, ठीक है ना, क्रम में अगर कोई परिवर्तन भी कर दें तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड का उत्तर होगा सेम इस क्रम के गुणनफल के बराबर होगा, और सेम ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसके भी बराबर होगा। इसीलिए इसको अद्वितीय या यूनिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके क्रम में अगर हम कोई भी परिवर्तन कर देते हैं तो इनके उत्तर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम एक अलग प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 या फिर यहाँ कह सकते हैं 2 2 2 2 बार है, 3 बार है, तो 2 पे पावर 3, और 5 हमारा 2 बार है तो 5 पे पावर हम 2 राइट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी प्रमेय पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हमको, तो इसलिए इसको जानना बेहद ज़रूरी था। अतः अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने क्या कर लिया, एक भाज्य संख्या थी और इसको एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर इन नंबर्स के ऑर्डर को हम लोग चेंज कर देते हैं, ये जो नंबर्स हैं इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जो नंबर्स हमारे होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें या 200 को और कोई ऐसा नंबर नहीं है इन नंबर्स के अलावा जो हमको 200 ला पाए। जैसे हमने लिख दिया 200 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो इसको ये जो चीज़ है, ये गुणनखंड कभी भी 200 नहीं ला सकती है। इसका केवल और एक केवल अद्वितीय अंक केवल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ही होगा, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। यही हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है।